जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। और बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत ही प्यारी साई लीला मैं सुनाऊंगी। ये जो एक्सपीरियंस है ये बस इसी बात का है कि विश्वास ऐसा होना चाहिए जो टूटे नहीं। श्रद्धा कभी नहीं टूटना चाहिए। हो सकता है कि सब्र हमारा टूट जाए, बस अब नहीं रखा जाए धीरज, पर विश्वास उसी की जीत होती है। साई के दरबार में जो विश्वास रखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, वो हमेशा जीत जाता है। ये वैसी ही एक सच्ची कहानी है बाबा की लीला। तो ये जो भक्त थी ये हमेशा से चाहती थी कि इनका फैमिली जो है उसमें एक बेटी थी, हस्बैंड वाइफ और बेटी थी। तो ये चाहती थी कि इनका एक बेटा भी हो जाए, ताकि इनका एक बेटा भी हो जिसको इनकी बेटी राखी बांध पाए। और फिर 2 बच्चे होंगे तो उनको आपस में एक दूसरे की कंपनी भी मिल जाएगी खेलने के लिए और एक कंप्लीट फैमिली होगी। तो जब इनकी बेटी 6 साल की हो गई तो इन्होंने प्लानिंग करी। और उन्हीं दिनों की बात है जब ये श्री साईं बाबा जी के बारे में बहुत सुनती थी और बाबा जान की वो जो श्री साईं सच्चरित जी है उसके बारे में भी इनको पता चला। तो जब ये कंसीव कर चुकी थी और 3 मंथ्स हो चुके थे इनके प्रेगनेंसी को, उन्हीं दिनों इन्हें श्री साईं सच्चरित जी इन्होंने ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, जो इन्हें मिली। पर इत्तेफाक से ये कभी पढ़ नहीं पाती थी। 3 मंथ्स के पहले ही इन्होंने ऑर्डर करी थी। पर जब तीसरा महीना चलना शुरू हुआ था तो एक बृहस्पतिवार यानी एक गुरुवार को, वन फाइन थर्सडे, इन्होंने श्री साईं सच्चरित जी को पढ़ना शुरू किया। और जिस थर्सडे इन्होंने साईं सच्चरित जी पढ़ी, जिसके बारे में इन्होंने सुन रखा था कि वो बहुत ही सिद्ध बाबा का ग्रंथ है जिसे पढ़ने से आपके लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन मिल सकता है, उस किताब को इन्होंने जैसे ही पढ़ा उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई और एकदम से इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। इनका मिस कैरेज हो गया और कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इनका अबॉर्शन हुआ। तो इसके बाद ये सारे लोग हिल के रह गए थे। पर ये बाबा की सच्ची बेटी थी, इनका विश्वास ज़रा भी ना टूटा बाबा से। इन्हें लगा कि वो मेरी माँ है, वो मेरे पिता हैं, वो मेरे लिए कभी गलत नहीं कर सकते। पर इनके हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा कि तुम बहुत भगवान की पूजा करके देख ली और भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया जहाँ हमारी बेटी और हम सब इतने खुश थे कि हमारे घर एक छोटा सा बाबू आने वाला है, एक छोटा सा बेबी आने वाला है। वहाँ बाबा जो हैं या जितने भी भगवान जी उन्होंने हमसे हमारी खुशी छीन ली। अब इससे ज़्यादा इनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। उनके हस्बैंड ने ये समझा दिया था। लेकिन इनका विश्वास जो था, और जैसा मैं अभी बोल रही थी कि साईं के दरबार में सबूरी टूट जाए तो टूट जाए, बस श्रद्धा बनाए रखने की ज़रूरत है। तो इनका विश्वास नहीं टूट रहा था। इन्होंने तब भी बाबा को पूजा, इन्होंने बाबा की पूजा करती रहीं, पूरे साल बाबा की पूजा की। ग्लोबल महापारायण में भी ये जुड़ी और इन्हीं दिनों ये किसी चैनल से भी बातें किया करती थी। तो वहाँ पे इन्होंने बात की और उन्होंने भी कहा कि आप बाबा की उदी लीजिए, आप कंसीव कर लेंगी। और 2019 तो इनका ऐसे ही चला गया। 2020 में जब ये कंसीव वापस करना चाहिए, वापस प्लानिंग करना चाहिए, तो हुआ ये कि डॉक्टर्स जो हैं वो मतलब कुछ ऐसा हो गया था, कोई डिफेक्ट हो गई थी जिसके वजह से ये नहीं कर पा रही थी। तो ये साईं व्रत 2020 में करने लगी, महापारायण से जुड़ गई, जिसके बारे में मैं आप सबसे कहती हूँ कि महापारायण में ज़रूर जुड़ें, लाइफ बदल जाती है। पर जब ये कंसीव नहीं कर पा रही थी तो जो डॉक्टर्स ने टेस्ट लिखा था, ये वो टेस्ट भी करवाना चाहिए तो किसी ना किसी तरीके से वो टेस्ट भी टल जाए, वो हो ही नहीं। वो टेस्ट जब नहीं हो पाया तो ये बहुत परेशान हुई। पर 2020 के अंत में इन्हें ये मालूम हुआ कि वो जो टेस्ट करवाए जाते थे वो एक्सपेंसिव होते या नहीं होते वो बात नहीं है, पर वो बहुत पेनफुल होते थे, उसमें बहुत दर्द होता था। और इसलिए बाबा जो है उन्हें ये टेस्ट इन्हें करने ही नहीं दिए, क्योंकि बाबा इन्हें कष्ट नहीं देना चाहते। ये श्री साईं बाबा जी हमारे जो है ना वो ऐसे ही हैं, वो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते। वो हर बच्चे को उसके दुख से, उसके बुरे कर्म से हटाना चाहते हैं, वो सबकी किस्मत में खुशी देना चाहते हैं। तभी तो कहा जाता है दीन बंधु साईंनाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो इसके बाद 2020 इनका ऐसे ही चला गया। उसमें इन्होंने व्रत करे थे बाबा के, 9 गुरुवार के व्रत। तो जब 9वां गुरुवार आया, आप लोगों को याद होगा कोरोना की महामारी शुरू हो गई थी, जिसके वजह से इनका उद्यापन हो ही नहीं पा रहा था। और पूरे 2020
उद्यापन अच्छे से नहीं हो पाया और ऐसे करते करते 2021 आ गया। अब आप ये देखिए इनके सब्र की सीमा जो 2019 से शुरू हुई थी, पूरी 2020 इन्होंने सब्र रखा, कोशिश करती रही, कर्म करती रही और विश्वास बनाए रखा। उसके बाद 2021 आया, तब जाके एक दिन ये अपने ननद के घर जा रही थी, यानी इनके हस्बैंड की जो बहन है ना उनके घर जा रही थी। तो इन्होंने अपने हस्बैंड से कही थी कि मुझे कुछ गरीब लोगों को खिलाना है ताकि मेरे व्रत का उद्यापन हो जाए। तो इनकी ननद ने कहा था कि तुम आ जाओ, इधर जो पास वाली मंदिर है हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ किसी को खिला देंगे, वहाँ गरीब लोग मिल जाएंगे। तो जब ये ऑन द वे थे, रास्ते में जा रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि इनकी ये जब रुके थे, थोड़ा ऐसे रुके, जब हम बीच में ब्रेक्स लेते हैं ना ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे आ गए और इतना ज़्यादा इनके पैर को ज़ोर से पकड़ के कि नहीं मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। इन्होंने कहा कि भिखारी तो हमने आज तक देखे हैं जो भीख मांगने आते हैं और वो पीछे भी पड़ जाते हैं कई बार। मतलब कई बार ना ये भिखारी टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा बात नहीं है, आई एम सो सॉरी, पर कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो इंटेंशनली मेहनत नहीं करते हैं और आपके पीछे एकदम लग जाएंगे कि नहीं मुझे पैसे दो। यहाँ पटना में जो हनुमान मंदिर है ना, उसके बाहर भी ऐसे ही होता है, पूरे फिट एंड फाइन होते हैं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, पर उनको फ्री में खाने की आदत होती है तो वो वैसे पीछे लग जाते हैं। पर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपका पैर ही पकड़ लेगा, उतनी भी हिम्मत नहीं होती है किसी में। पर इस बार जो बच्चे आए थे ना, वो इनका पैर ही पकड़ लिया और ये एकदम से परेशान हो गई। और इनके बैग में जो चॉकलेट रखे हुए थे, हड़बड़ी में जो इनका दिमाग काम किया, इन्होंने जल्दी जल्दी चॉकलेट्स निकाले। उसे लेते ही वो बच्चे इतने खुश हो गए कि उसके बाद वो लोग तुरंत इन्हें छोड़कर फिर चले भी गए। थोड़ी दूर जब ये आगे गई ना, तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद साईं ही इनके रूप में आए थे और मेरे बैग में इतना सारा फ्रूट्स, इतना सारा केला रखा हुआ था, मुझे वो देना चाहिए था, पर मैंने उसकी जगह इन्हें सिर्फ चॉकलेट दिया। इन्हें बुरा भी लगा कि मैंने बाबा क्या दिया आपको, सिर्फ चॉकलेट दिया, क्योंकि इन्हें आभास होने लगा। क्योंकि जो उनका तरीका था ना, देखिए ये जो बाबा के होने का, प्रेजेंस का जो ये आभास है ना, इसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकती। ये जिसके साथ होता है, जब आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो बाबा थे, वो अपने होने का एक ऐसा आपको अनुभव देंगे ना, वो सिर्फ एक फीलिंग है, वो इतनी खूबसूरत फीलिंग है, उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी शांति होती है ना कि उसे मैं कोई भी शब्द से आपको समझा ही नहीं सकती। तो इन्हें वो महसूस हो गया था कि ये बाबा ही थे जो ये बच्चों का रूप लेकर आए थे और मुझसे चॉकलेट की ज़िद करके चले गए। अफसोस था, और हमेशा होता है, क्योंकि जब आप बाबा से मिल रहे होते हैं ना, तो कभी बाबा आपको ये नहीं बताते हैं कि देख मैं सच में खड़ा हूँ। क्योंकि हम बच्चे ऐसे हैं ना कि अगर बाबा हमको बताएंगे, जनरली नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर वो बता दिए तो हम तो उनका पैर पकड़ लेंगे और कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अगर कल को मेरे पास बाबा सच में आए और बोले कि सच में आए इन द सेंस कि मुझे बता के आए कि देख मैं ही हूँ बाबा, तो मैं क्या उनको छोड़ूंगी? मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, या हम में से कोई नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए जब बाबा आते हैं तो एक माया बन जाती है, एक ऐसा ऑरा होता है कि आपका ना बस दिलो दिमाग जो है वो सब शांत हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, सोच समझ की शक्ति बंद हो जाती है। बस आप महसूस कर पाते हैं अत्यंत सुख, अत्यंत शांति और अत्यंत बहुत सारा प्यार आप महसूस बस कर पाते हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते उस वक्त। और जब बाबा चले जाते हैं तो हर बार हर भक्त जो है उसे रिपेंटेंस होता है, उसे पश्चाताप होता है कि शायद बाबा होते तो, बाबा थे, काश मैं ये भी करता, काश मैं वो भी करता, ये वाली फीलिंग आती है सबके मन में। तो इनके मन में भी वही चीज़ आ गई थी। पर जब ये उसके बाद अपने नंद के घर चली गई, फिर इन्होंने अपना ये व्रत का उद्यापन, ये सब कुछ हो गया था। फिर 2021 में फरवरी में वापस से बाबा की कृपा से इन्होंने कंसीव कर लिया। तो ये इनका अनुभव था कि कैसे मतलब महापारायण में जुड़ने के बाद, बाबा का व्रत करने के बाद और बाबा पे दृढ़ विश्वास रखने से, बाबा सिर्फ विश्वास ही तो रखने कहते हैं, सब्र टूट रहा है तो कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली इनके साथ यही हुआ कि वन फाइन डे इन्होंने बिल्कुल कंसीव कर लिया। और बाबा की कृपा से बस यही दुआ है कि इनकी फैमिली अच्छे से अब कंप्लीट हो जाए। बाबा बहुत सारी खुशी दे, बहुत सारा आशीर्वाद दे और अपना प्रेजेंस आप सभी को हमेशा ऐसे ही दिखाते रहें। और ऐसे ही बाबा जो हैं आप लोगों को हमेशा मदद भी करें और कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आने ही ना दे ज़िंदगी में। यही मेरी बाबा से आपके लिए कामना होगी। एंड सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर करे कि कैसे मतलब इन्होंने इतना सब्र रखा, बट 2021 में फाइनली इन्हें उस सब्र का फल भी मिल गया। और यही चीज़ हम सबके सीखने के लिए भी है कि बाबा के केस में आप बस विश्वास रखो, फिर जो नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ विश्वास ही तो रखने कहते हैं साईं, और कुछ नहीं।
और इसके साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत सारे भक्त जो हैं वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि चाहे एक्सपीरियंस कैसा भी हो, मैं ये नहीं कहती कि आप कभी जज कीजिए कि आपके अनुभव छोटे हैं या बड़े हैं। अनुभव होता है, वो खुशी होती है, वो पागलपन होता है, उस वक्त एक अलग सुकून मिलता है कि अरे वाह, बाबा ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया, वो खुशी होती है। बहुत सारे लोगों को अनुभव हो रहे होते हैं, वो भी वो महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जो महसूस करते हैं ना, उन्हें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक्सपीरियंसेस मेरे बड़े हैं या छोटे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मैंने जिनका अनुभव शेयर किया ना, तो वो काफ़ी खुश हो रही थी और वो कह रही थी कि मुझे लगा कि शायद आप मेरे अनुभव साझा ना भी करें क्योंकि ये शायद छोटा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए नहीं भी आए। पर देखिए, इत्तेफाक से आज गुरुवार का दिन है और आज ही अनुभव शेयर भी हुआ। तो जितने भी लोग मुझे अनुभव भेजते हैं ना, आप लोग नोटिस करते हैं कि आप लोग भेजते हैं और 15-20 दिनों के बाद जाके वो एक्सपीरियंस जो है वो पब्लिश होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे लिए बस बाबा की कृपा है। तो मैं कभी जज नहीं करती हूँ कि किसी का एक्सपीरियंस छोटा है या बड़ा है, ऐसा नहीं सोचती हूँ। मुझे बस लगता है कि बाबा का आशीर्वाद मिल गया ना, जब मिल गया तो उसे बस डालना चाहती हूँ मैं, चाहे वो कैसे भी हूँ। इसीलिए टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा सा देर होके एक्सपीरियंसेस जाता है। पर जितने भी लोग भेजे होंगे और जिनके मन में डाउट्स होगा कि पता नहीं ये डालेगी कि नहीं, तो वो अब क्लियर हो गया होगा कि मैं सबके एक्सपीरियंसेस पब्लिश करती हूँ। क्योंकि मुझे लोग लास्ट में कुछ लोग ये लाइन लिखते हैं कि अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर डालिएगा। जब मेरे बाबा की बात है, जब मेरे बाबा की स्वीकृति है, तो मैं उसमें हाँ या ना करने वाली होती कौन हूँ। तो यही चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ। सबके एक्सपीरियंसेस पब्लिश होंगे, ये मैं हमेशा कहती हूँ, और इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये चीज़ भी लोग समझ गए होंगे आप लोग की, जब आप लोगों की एक्सपीरियंस डालती हूँ तो प्रॉपर आप लोगों को मैं वापस उसका लिंक भी इसीलिए भेजती हूँ कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो अपने एक्सपीरियंस खोजने में। क्योंकि पहले ना कुछ लोग जो हैं, पहले मेरी ये हैबिट नहीं थी, तो कुछ डिवोटीज़ को एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पाते थे अपने, तो फिर मुझे भी ढूंढना पड़ता था। तो तब से आई हैव मेड दिस हैबिट। धीरे धीरे ना इंसान सीखता है, तो फिर मैंने ये सीखा कि जिसका अनुभव डालो उसे वो लिंक वापस ज़रूर भेजो, जिससे कि वो इंसान को ढूंढना नहीं पड़े कि मेरा वाला एक्सपीरियंस कौन सा है। तो इसके साथ बस इतना ही कहूँगी कि बाबा पे बहुत विश्वास रखिए। दुनिया में आपका कोई हो या नहीं हो, आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं बेसिकली, क्योंकि जिसके साईं बाबा हैं वो तो सबसे लकी है, उसके पास सब कुछ है जिसके पास बाबा है। और आप लोग भी अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। पास 2-3 एक्सपीरियंस में मैं ये कहती आई हूँ कि आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर आएगा, पर वीडियो बनाते समय ना मैं एकदम ही भूल जाती हूँ कि व्हाट्सएप का नंबर लिखना है। तो इसीलिए मैं अभी आपको मुँह से कह देती हूँ, आप नोट कर लीजिए ये नंबर, क्योंकि मेरा वीडियो बनाते समय कोई ठिकाना नहीं रहता है। मतलब वीडियो बनाते समय पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है कि कई बार मिस हो जाता है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिएगा, 6206008273। मैं वापस रिपीट करती हूँ, 6206008273। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं और आप लिख के भेज सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं, वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। अगर आपको भी स्क्रीन पे आने का मन है तो आप स्क्रीन पे भी प्रॉपर वीडियो बना के भेज सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। और बस बाबा पे बहुत विश्वास रखिए, यकीन रखिए। बस आपका विश्वास ही है जो आपको जीत दिलाएगा, और आपका विश्वास ही है जो आपको हर विपरीत परिस्थिति से भी बचाएगा। आपका किस्मत बदल जाएगा। सब्र टूट रहा है तो वो भी बाबा से कहिए। ये शिरडी दरबार है, ये साईनाथ का जो चरण है ना, यहाँ जो हमारी किस्मत में नहीं है हमको वो भी मिल जाता है। चाहे आपके लिए ज्योतिष ने कुछ भी कह दिया, कोई कुछ भी कह दे, दुनिया वाले कुछ भी कह दे, इसे मिल ही नहीं सकता, इसका ये होना तय है। पर बाबा के मर्ज़ी से ना यहाँ कुछ भी बदल जाता है। साईं में वो शक्ति है, वो करके दिखा सकते हैं जो दुनिया में शायद कोई और शक्ति नहीं कर सकती। इसलिए बाबा पे विश्वास रखिए। आप इस वक्त जहाँ हैं, इस वक्त आप जिस बाबा का ध्यान कर रहे हैं, आप बहुत सही जगह पर हैं और बहुत किस्मत वाले हैं कि आप बाबा का नाम ले पाते हैं। इसलिए बहुत विश्वास रखिए और अपने आप को भाग्यशाली समझिए। ये कभी मत कहिए कि मेरी किस्मत ख़राब है, ये हमेशा कहिए कि बाबा हैं और इसलिए मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।